आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम वेदों के परम मंत्र, मंत्रों का भी महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र के जप की संपूर्ण विधि का विश्लेषण करेंगे। मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र के जप की विधि क्या है, कब प्रारंभ करना चाहिए जप, कैसे प्रारंभ करना चाहिए जप, कौन से आसन पर जप करना चाहिए, उचित स्थान कौन सा होना चाहिए जप के लिए, किस माला में जप करें और जप के स्वरूप अर्थात कि मंत्र के जप का स्वरूप हम कौन से रूप में लें, मैं आपको संपूर्ण विधि के साथ बताने का प्रयास करूंगा। हमारे शास्त्र में कहा है कि ब्रह्माकृत युगे देवः प्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे भगवान विष्णु कलौ देवो महेश्वर। अर्थात कि सतयुग में ब्रह्मा, त्रेता युग में सूर्य भगवान, द्वापर युग में भगवान विष्णु और इस कलिकाल में भगवान महादेव की उपासना, उनका जप, उनका अनुष्ठान, उनका ध्यान, उनका सुमिरन, उनका चिंतन, उनका मनन इस कलिकाल में अत्यंत लाभकारी, अत्यंत सुखकारी, अत्यंत हितकारी, दुखहारी, सुखकारी होता है। इसलिए मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि इस कलिकाल में भयावह रोगों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप का सहारा जरूर लीजिए। अब आपको मैं महामृत्युंजय मंत्र के जप की संपूर्ण विधि शास्त्र विधि के द्वारा बता रहा हूं। आप एक एक पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम यह है कि आपने जप का प्रारंभ कब करना चाहिए। याद रखिएगा, आप प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन या पक्ष की जो शिवरात्रि आती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन से, या श्रावण सोमवार से, या श्रावण पक्ष से, या आप यदा कदा किसी विशेष कार्य के लिए करना चाहते हैं या किसी रोग पीड़ित व्यक्ति के लिए जप करना चाहते हैं तो आप भगवान महादेव की आज्ञा से जप प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, आपने यह समझना है कि आपको जप का प्रारंभ कैसे करना चाहिए। आप शिवालय में जाइए, मंदिर में जाकर आप रुद्राभिषेक कीजिए और रुद्राभिषेक करके अपने हाथों में संकल्प लीजिए। संकल्प यह लीजिए कि मैं जिस भी मंगल कामना के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप या अनुष्ठान कर रहा हूं, हे महादेव मेरे मंत्र को आप परिपूर्ण कीजिएगा। संस्कृत में अगर आप बोल सकते हैं तो कहिए, अमुक कामना सिद्ध्यर्थम श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य अमुक संख्या परिमितम। जितनी संख्या में आप करना चाहते हैं, जैसे 1.25 लाख करना चाहते हैं तो कहिए सपाद लक्ष। अगर आप 5 लाख करना चाहते हैं 5 लक्ष, 10 लाख करना चाहते हैं तो 10 लक्ष, अगर आप असंख्य करना चाहते हैं तो कहिए असंख्या संख्य परिमितम जपम महम करिष्ये। और इस तरह से संकल्पबद्ध होकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान प्रारंभ कर देना चाहिए। अब तीसरा यह समझिए कि हम महामृत्युंजय मंत्र का जप कहां करें, उधर बैठकर करें। तो शास्त्र कहता है कि गृहे चैक गुणः प्रोक्तो गोष्ठे शत गुणः स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्रम गुणमुच्यते अयुतम पर्वते पुण्ये नद्याम लक्ष गुणो जपः कोटि देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निध। अर्थात अगर जप घर में किया जाए 1 गुना, गौशाला में किया जाए 100 गुना, अगर आप किसी पुण्य तीर्थ में करें तो 1000 गुना, आप किसी पर्वत पर करें तो 10,000 गुना, आप किसी नदी के तट पर करें तो आपको लाख गुना, अगर आप मंदिर में करें तो आपको करोड़ गुना, और अगर आप भगवान महादेव की सन्निकटि में करें तो आपको अनंत 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 गुना फल की प्राप्ति होती है। साहब, ज्यादा से ज्यादा आप महामृत्युंजय मंत्र का जप भगवान महादेव की सन्निकटि में कीजिए। अगर आप मंदिर में बैठकर जप ना कर पा रहे हो, अपने घर में शिवलिंग रखिए, शिवलिंग को नित्य स्नान कराइए और शिवलिंग के सन्निकट बैठकर आपको जप करना चाहिए। कौन से आसन में बैठकर महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि कौशेयम कंबलम चैव अजिनम पट्टमेव च दारुजम तालपत्रम व आसनम परिकल्पयेत। कंबल का आसन, कोई ऊनी आसन या कोई भी सुंदर आसन हो जो आपको बाजार से उपलब्ध हो जाए, आप उसमें बैठकर जप कीजिए। और यदि आप कुशा के आसन में बैठकर जप कर सकते हैं तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। स्त्रियों को कुशा के आसन में बैठ के जप नहीं
नहीं करना चाहिए। इसलिए स्त्रियां कोई वस्त्र के आसन पर बैठकर ही जप कर लेंगे। अब आपको मैं शास्त्र का एक और प्रमाण दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कहा है कि काम्यार्थम कंबलम चैव श्रेष्ठं च रक्त कंबलम कृष्णाजिनी ज्ञान सिद्ध्यर्थ मोक्षस्तु व्याघ्र चर्मणि कुशासेन मंत्र सिद्ध्यर्थ नात्र कार्याचारिणा। कुशा के आसन में बैठकर जप की सिद्धि हो जाती है, कंबल आदि के आसन में बैठकर आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने लिए उपयुक्त आसन बिछाकर आप जप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। कई लोगों के मन में होता है क्या हम मृग छाल में बैठकर, मृग चर्म में बैठकर क्या जप कर सकते हैं? तो शास्त्र कहता है कि मृग चर्म प्रयत्नेन वर्जयेत पुत्रवान गृही। गृहस्थी व्यक्ति को चर्म आसन में बैठकर जप नहीं करना चाहिए। अब चौथी बात यह समझ लीजिए, जब आप जप करें तो त्रिपुंड माथे पर लगा हो और गले में रुद्राक्ष जरूर धारण करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितो अपि महादेवो न शात तस्य फलप्रदहम्। अर्थात बिना रुद्राक्ष और भस्म धारण किए भी जप में सिद्धता नहीं आती, इसलिए आप भस्म धारण करके रुद्राक्ष धारण करके जप करें। अब आपके मन में यह भी आता होगा कि हम भस्म कैसे धारण करें। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आपको इशारा करता हूं, आप समझिएगा। भस्म धारण करने की विधि मैं आपको बता रहा हूं। प्रातः स सलिलम भस्म मध्याह्ने गंध मिश्रितम सायाह्ने निर्जलम भस्म एवं भस्म विलेपयेत। अर्थात कि जब आप सुबह भस्म धारण करें तो जल लगाकर भस्म धारण करनी चाहिए। ग्रहण काल में भस्म धारण कर रहे हैं तो भस्म में थोड़ा सा गंध चंदन लगाकर मिश्रित करके उसको अपने त्रिपुंड धारण माथे पर करना चाहिए। अगर आप संध्या काल के समय भस्म धारण कर रहे हैं तो बिना जल के ही आपको भस्म धारण करना चाहिए। लेकिन भस्म धारण करने से पहले भस्म को आपको अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित कैसे करें आपको थोड़ी मैं विधि बताऊं। आपका ये अंगुष्ठा है और आपकी ये अनामिका है, इन दोनों अंगुलियों के माध्यम से आपने क्लॉकवाइज दाहिने हाथ को आपने ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा भस्म को अभिमंत्रित करना है, या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भी आप भस्म को अभिमंत्रित कर सकते हैं। और यदि आप विशेष मंत्र के द्वारा कर सकते हैं तो मैं वो मंत्र आपको स्क्रीन में दे रहा हूं, आप उन मंत्रों के माध्यम से भी गोल गोल भस्म को घुमाते हुए अभिमंत्रित कीजिए। मंत्र आपके सामने है। ओम अग्निरिति भस्म, ओम वायुरिति भस्म, ओम जलमिति भस्म, ओम स्थलमिति भस्म, ओम व्योमेति भस्म, ओम सर्वम हवा इदम भस्म, ओम मन एतानि चक्षुंषि भस्मा नीति। भस्म को अभिमंत्रित करने वाला मंत्र। अब आपने भस्म धारण कैसे करनी है यह विधि भी मैं आपको बता देता हूं। अगर विधि विधान के साथ करोगे ना बहुत अच्छा लगता है। शास्त्र कहता है कि अनामिका मध्यमा अंगुष्ठेर अनुलोम विलोमतः। अर्थात कि सर्वप्रथम आपने क्या करना है, अंगुष्ठा के द्वारा आपने एक ऊर्ध्व पुंड लगाना है, मतलब एक खड़ा तिलक भस्म का लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने मध्यमा और अनामिका इन दोनों अंगुलियों के माध्यम से इनको भस्म में डुबोकर आपने बाएं से दाहिनी ओर दो रेखाएं खींचनी है। रेखाएं कितनी लंबी हो, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी आईब्रोस है यहाँ तक, आपकी भ्रुकुटी तक आपकी वह दो रेखाएं खींची होनी चाहिए। और तीसरी रेखा आपने इस अंगूठे के द्वारा भस्म लगाई अंगूठे में, और तीसरी रेखा अंगूठे के द्वारा दाएं से बाएं और खींच दीजिए। इस तरह से यह तीन रेखाएं बन जाती हैं मस्तिष्क पर। थोड़ा सा अपने कानों पर, कंठ पर, बाहों पर, बाहोमूल मणिबद्ध पर और अपने नाभि देश पर, पीठ के पास लगाइए, कबुदबी यहाँ पर गर्दन के पास लगाइए। इस तरह से थोड़ा सा भस्म इस तरह से हाथ में मलकर अपने अंग प्रत्यंग में स्पर्श कर लीजिएगा। इस तरह से आपने भस्म धारण करनी है। ओम नमः शिवाय से या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आपको भस्म धारण कर लेनी चाहिए। अब छठवां है कि आपको किस माला में जप करना है, तो याद रखिएगा केवल और मात्र केवल रुद्राक्ष की माला में ही आपने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। सारे मंत्रों की सिद्धि रुद्राक्ष माला में ही कीजिए, अति उत्तम रहता है। इसलिए छोटी छोटी पतले पतले मनकों वाली माला में ही आपने जप करना है। और अगर आप नई माला लेकर आते हो तो नई माला का संस्कार करके पंचगव्य आदि
के द्वारा स्नान कराकर प्रतिष्ठा करके आपने उसी माला में जप करना चाहिए। जप की संपूर्ण विधि क्या है, जप के लिए माला कैसे पकड़ते हैं, मैंने वीडियो बनाई है, आप आई लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब साथ ही साथ अगर आप माला में जप कर रहे हो तो सबसे पहले माला को प्रणाम कीजिए। माला को प्रणाम करने के मंत्र मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूं, आप पढ़िएगा। ओम माम माले महामाये सर्व शक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्त्वयस्मा तस्मान में सिद्धता भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिण करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिनी साधय सर्व सिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। यह 3 मंत्रों के द्वारा आप माला को प्रणाम कीजिए। अगर आप इन 3 मंत्र को पढ़ने में असमर्थ हैं तब आप कहिए ओम अक्षमालाधिपतये नमः, या दूसरा सूक्ष्म मंत्र से कहिए ओम माम माले नमः, या तीसरा बीज मंत्र से कहिए ओम ऐं भ्रीं अक्षमालिकाये नमः। इस तरह से माला को आपने प्रणाम करके जप प्रारंभ करना चाहिए। और जप प्रारंभ करने से पूर्व आपने पहले 3 बार प्राणायाम करना, एक नाक से श्वास दूसरे से आपने छोड़नी है, और प्राणायाम करने के बाद फिर आपने न्यास करना है। न्यास की बहुत बड़ी विधि मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, इसलिए सूक्ष्म विधि के माध्यम से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप उसी के माध्यम से आप करन्यास कर्म द्वारा जप प्रारंभ करें। देखिए सबसे पहले अपने हाथ में जल लीजिए, आपके स्क्रीन में एक मंत्र आ रहा है, उस मंत्र को आप या तो लिख लीजिए या याद कर लीजिए। मंत्र आपके सामने है। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रश वामदेव कहोल वशिष्ठ ऋषयः पंक्ति गायत्री अनुष्टुप छंदांशी सदाशिव महामृत्युंजय रुद्रो देवताः श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिं मम शरीरे दुराद्य अमुक रोग निरासन द्वारा जिस रोग की निवृत्ति के लिए आप करना चाहते हैं उस रोग का नाम लेकर सद्य आरोग्यर्थ अमुक कामा सिद्ध्यर्थम, जिस कामना की सिद्धि के लिए आप जप करना चाहते हैं वह श्री महामृत्युंजय देवता प्रत्यर्थम अमुक संख्याया, अमुक संख्या कितनी संख्या में आप जप करना चाहते हैं। अगर आप 1.25 लाख जप करना चाहते हैं तो कहिए सपाद लक्ष्य, अगर आप 5 लाख 5 लाख जितने भी आप जप करना चाहते हैं वहां पर नाम लेकर, या अगर आप असंख्य जप करना चाहते हैं तो बोलिए असंख्या संख्य परमितो श्री महामृत्युंजय जपम करिष्ये। इस तरह से आपने जल हाथ में जो जल लिया है उसको छोड़ दीजिए। अब आपने सबसे पहले करन्यास करना है। करन्यास कैसे कीजिएगा, या तो आप बीज मंत्र के द्वारा कर सकते हैं ओम हौं ओम जूं ओम सह ओम भूर्भुवः स्वः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम हौं ओम जूं ओम सह ओम भूर्भुवः स्वः तर्जनीभ्याम नमः। आप ऐसे मंत्र के द्वारा भी जप कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय नमः मध्यमाभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय नमः अनामिकाभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय नमः कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय नमः कृतपृष्ठाभ्याम नमः। ऐसे ही आपने हृदयन्यास भी करना है। ओम नमः शिवाय हृदयाय नमः, ओम नमः शिवाय श्रीसे स्वाहा, ओम नमः शिवाय शिखाये वशट, ओम नमः शिवाय कवचाय होम, ओम नमः शिवाय नेत्रत्याय वोषट, ओम नमः शिवाय अस्त्राय फट। इस तरह से आपने करन्यास हृदयन्यास आदि कर्म करना चाहिए। अब हम महामृत्युंजय मंत्र के जप के स्वरूप को समझते हैं। याद रखिएगा महामृत्युंजय जो मंत्र है यह लघु स्वरूप में भी है और वृद्ध स्वरूप में भी है, अर्थात बड़े स्वरूप में भी है। मैं आपको सारी की सारी प्रक्रिया वृद्ध स्वरूप में और दीर्घ स्वरूप में बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले है एकाक्षरी मंत्र होम 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 होम, यह एकाक्षरी। उसके बाद है त्रिअक्षरी ओम जूम सह, ओम जूम सह त्रिअक्षरी। उसके बाद है चतुराक्षरी ओम जूम सह पालय पालय, ओम जूम सह पालय पालय। उसके बाद है दशाक्षरी ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय। माम की जगह आप किसी विशेष व्यक्ति के निमित्त जिसके लिए आप जप करना चाहते हैं, या तो आप भोजपत्र में इसी मंत्र को लिखकर उसका नाम लिखकर आप उसके तकिए के सिराने के नीचे रख सकते हैं। द्वादशाक्षरी मंत्र
ओम जूम सह पालय पालय सह जूम ओम संपुटित है। इस तरह से भी आप द्वादशाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं या मूल मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम जूम सह सह जूम ओम, ओम जूम सह सह जूम ओम, यह मूल मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। अगर आप वृद्ध स्वरूप में करना चाहते हैं, बड़े स्वरूप में करना चाहते हैं, वैसे महामृत्युंजय मंत्र में 32 अक्षर होते हैं, ओम लगाकर 33 अक्षर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको बीज मंत्र के माध्यम से वृद्ध स्वरूप में करना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक अक्षर स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं, आप बड़ी ध्यान से सुनना। एक भी अक्षर को आपने जप में मिस नहीं करना है। सबसे पहले है अष्टचत्वारिशद महामृत्युंजय मंत्र, अर्थात 48 अक्षरों का मंत्र आपके स्क्रीन में है, ध्यान दीजिए। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भुः ओम, यह संपुटित मंत्र हो जाता है। दूसरा वृद्ध स्वरूप मंत्र है द्विपंचाशत अर्थात 52 अक्षरों का मंत्र आपके स्क्रीन में है। ओम होम जूम सह ओम भूरभुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम होम ओम, यह मृत संजीवनी मंत्र कहलाता है। यह सबसे वृद्ध स्वरूप में अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकें, जिसमें 62 अक्षर है अर्थात 62 अक्षर है, वह मंत्र भी मैं आपको आपकी स्क्रीन में दे रहा हूं, देखिए। ओम होम ओम जूम ओम सह ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भुः ओम सह ओम जूम ओम होम ओम, यह 62 अर्थात 62 अक्षरों का मंत्र है। मूल मंत्र का भी अगर महामृत्युंजय का जप करना चाहते हैं, वह मंत्र भी मैं आपको आपके स्क्रीन में दे रहा हूं, देखिए। ओम होम ओम जूम ओम सह भूरभुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जूम सह होम ओम, यह संपुटित मंत्र मैंने आपको बताया। पुराणों के अंतर्गत महामृत्युंजय मंत्र का स्वरूप दिया गया है, आप देखिए, उस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन में है। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। इस तरह से आप जो भी मंत्र जपना चाहते हैं, प्रत्येक मंत्र का स्वरूप मैंने आपको दे दिया। एतद यथा संख्यम जपित्वा पुनर्न्यासम कुर्यात। आप जब मंत्र को पूर्ण कर लेते हैं तो पुनः से आपको न्यास कर लेना चाहिए। करन्यास हृदय न्यास जो मैंने अभी आपको बताए, वह पुनः से एक बार जप से पूर्व और एक बार जप पूर्ण होने के बाद, इस तरह से आपने महामृत्युंजय मंत्र का यह जप स्वरूप करना चाहिए। जब आपका महामृत्युंजय मंत्र संपूर्ण हो जाता है, आप अपने हाथ में जल लीजिए और मंत्र कहिए, गुह्यात गुह्य गोप्त्रीत्वम गृहाणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान महेश्वरः। इस तरह से उस जल को नीचे छोड़ दीजिए और कहिए, अनेन महामृत्युंजय जपाख्येन कर्मणा श्री महामृत्युंजयः प्रीयताम न मम। उस जल को अपने माथे से लगा लेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि मैंने आपको छोटी सी इस वीडियो के अंदर महामृत्युंजय मंत्र की जो विधि बताई आपको अच्छी लगी होगी। कोई त्रुटि मेरे से रह गई है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि प्रणाम वंदन।